आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार सरकार ने मॉडल स्कूल के लिए नया ड्रेस लागू कर दिया है। अब छात्रों और शिक्षकों को एक नई पहचान और यूनिफॉर्म मिलेगी। इससे स्कूल में अनुशासन बढ़ेगी और बच्चे भी एक जैसे दिखेंगे। नए नियम से पढ़ाई का माहौल बेहतर बनेगा। अगर आपके बच्चे मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं तो इस नए ड्रेस कोड की जानकारी जरूर लें। स्कूल जल्द ही नया यूनिफॉर्म जारी करेगा। बिहार के मॉडल स्कूल में दाखिल के लिए 10 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी। जो बच्चे पिछली परीक्षा में नहीं बैठ पाए या दोबारा मौका चाहते हैं तो वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र को मॉडल स्कूल में सीट मिलेगी। तैयारी अच्छे से करें क्योंकि यह बेहतर शिक्षा का मौका। परीक्षा केंद्र और समय की जानकारी स्कूल ले सकते हैं। भोजपुर जिले में सरकार ने 10,000 राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। यह कार्ड आपात लोगों के नाम पर थे। जांच में पता चला कि कई लोग गलत तरीके से राशन ले रहे थे। अब सही जरूरतमंद परिवार को ही राशन मिलेगा। अगर आपका राशन कार्ड भोजपुर में है तो जल्दी ई-KYC करवा लें। इससे आपका राशन कार्ड सुरक्षित रहेगा। सरकार आपात के लिए लिस्ट साफ कर रही है। बिहार सरकार ने 34,600 आपात लाभार्थियों को सूची से बाहर कर दिया है। ये लोग राशन या अन्य योजनाओं के लाभ ले रहे थे लेकिन वो योग्य नहीं थे। अब सरकार सही गरीब परिवार पर फोकस करेगी। कुल 18,000 से ज़्यादा नाम कट चुके हैं। सभी राशन कार्ड धारक अपना ई-KYC जरूर पूरा करें। इससे आपकी योजनाओं का लाभ रुकने से बचेगा। सरकार डिजिटल तरीके से सफाई कर रही है। किसान भाइयों के लिए एक बुरी खबर है। अगर आपने ई-KYC नहीं करवाया तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त अटक सकती है। 2 शून्य यानी पैसा नहीं आएगा। करोड़ों किसान इस योजना से जुड़े हैं। अभी समय है, नज़दीकी CSC सेंटर या केंद्र ऑनलाइन जाकर ई-KYC पूरा कर लें। इससे आपकी किस्त समय पर आएगी और खेत का काम भी आसान होगा। बिहार में जल्द ही वर्ल्ड क्लास एजुकेट सिटी बनाई जाएगी। इसका निर्माण ग्लोबल मॉडल पर होगा। यहाँ अच्छी पढ़ाई, आधुनिक लैब और बेहतर सुविधाएं मिलेगी। छात्रों को विदेश जैसी शिक्षा घर के पास मिल सकती है। सरकार का प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। इससे बिहार के युवाओं को बेहतर भविष्य मिलेगा और पढ़ाई के लिए बाहर जाने की जरूरत कम होगी। गया जिले में बालू खनन की वजह से गांव पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अवैध खनन से नदियां का किनारा कमजोर हो रही है। ग्रामीण बाढ़ आने का आशंका से डरे हुए हैं। खेत और घर प्रभावित हो सकता है। स्थानीय लोग प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रही है। अगर बालू खनन पर रोक नहीं लगा तो मानसून से भारी नुकसान हो सकता है। प्रशासन को तुरंत ध्यान देना चाहिए। जीविका दीदियों को अब नया काम सौंपा गया है। उन्हें बिजली कार्यालयों में मदद करनी होगी। दीदियां बिजली बिल शिकायत और अन्य कामों में लोगों की सहायता करेगी। इससे महिलाओं को अतिरिक्त कमाई का मौका मिलेगा। जीविका कार्यक्रम पहले से ही महिलाओं को सत्ता बना रही है। नया टास्क दीदियों को भूमि और बढ़ाएगा। गाँव में बिजली संबंधी समस्या जल्द सुलझेगी। अब पटना से हेलीकॉप्टर टूरिज्म शुरू होने जा रहा है। आप मिनटों में बिहार से 8 बड़े टूरिज्म स्टॉप घूम सकेंगे। बोध गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली जैसे पवित्र और ऐतिहासिक जगह आसानी से देख सकेंगे। पर्यटकों के लिए एक बहुत सुविधाजनक होगा। होली से यात्रा तेज और यादगार बनेगी। सरकार पर्यटन बढ़ाने के लिए यह नया पहल कर रही है। बिहार में मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। पटना और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। किसानों को फसल की सुरक्षा करनी चाहिए। ओले से नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। मौसम अचानक बदल सकता है। बच्चे और बुजुर्ग को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। अपडेट के लिए मौसम ऐप चेक करते रहें। पटना नगर निगम 25,000 नई स्मार्ट सिटी लाइट लगाने जा रही है। ये लाइट तकनीक से लेंस होगी। शाम होते ही खुद जलेगी और सुबह होते ही बुझ जाएगी। इससे सड़कें बेहतर रोशनी होगी और बिजली की बचत भी कम होगी। सुरक्षा बढ़ेगी और शहर सुंदर दिखेगा। पुरानी लाइटों को भी अपग्रेड किया जाएगा। पटना वासी जल्द ही चमकदार सड़कों का मजा लेंगे। भागलपुर में घरेलू गैस की कोई किल्लत नहीं है। समस्या सिर्फ गलत बुकिंग और पते की डिलीवरी से हो रही है। कई बार सिलेंडर गलत जगह चला जाता है और लोगों को सही पता और बुकिंग नंबर चेक करना चाहिए। गैस एजेंसी से संपर्क करें। नई व्यवस्था से अब सिलेंडर समय पर मिलने लगा है। सही जानकारी देने के लिए समस्या आसान से हल हो जाएगी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अंतर जिला शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 2 बड़े धंधेबाज स्पीड के साथ गिरफ्तार हो गए। वे दूसरे जिले से शराब लाकर बेचते थे। पुलिस की छापामारी में पूरे रैकेट सामने आया। शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन हो रहा है। ऐसे गिरोह पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। लोगों को सतर्क रहनी चाहिए और सूचना दें। 10 अप्रैल से कार से सफर करने वालों के लिए नया नियम आ रहा है। अब टोल प्लाजा पर कुछ जगहों पर एंट्री नहीं मिलेगी। नए नियम से ट्रैफिक बेहतर नियंत्रित होगा। यात्राओं को वैकल्पिक रूप से करना चाहिए। प्लास्टिक जरूर अपडेट रखेंगे। लंबी यात्रा की प्लानिंग पहले से करें। इससे टोल सिस्टम ज़्यादा सुचारू बना रहेगा।
बिहार में बच्चों में एक महामारी फैल गई है। दुर्भाग्य से 98 मासूम इस बीमारी का शिकार हो गए हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था तेज की गई है। माता पिता बच्चों को देखभाल ज़्यादा ध्यान से करें। लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करें। टीकाकरण और स्वच्छता पर जोर दें। बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि भारत पर एक बार बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देनी चाहिए। विपक्ष सरकार ने जवाब मांग रहा है। राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। लोग चाहते हैं कि सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर गंभीर चर्चा हो। सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। 400 करोड़ रुपये की काली कमाई का मामला बिहार की चर्चा है। तेजस्वी यादव ने सरकार से पूछा कि इनका जिम्मेदार कौन है। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। आम जनता साफ सुथरी व्यवस्था चाहती है। मामले की निष्पक्षता जांच होनी चाहिए। गैस सिलेंडर बुक करने के लिए 6 दिन बाद घर पहुंच रहा है। पहले यह समस्या ज़्यादा थी, लेकिन अब नई व्यवस्था से सुधार हो रही है। फिर भी कई जगहों पर देरी हो रही है। लोग बुकिंग के बाद स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं। गलत पता ना दें। गैस कंपनी से संपर्क रखें। सरकार इसकी समस्या को और कम करने की कोशिश कर रही है। पटना में पटरी दुकानों की व्यवस्था करने के काम तेजी से हो गया है। अवैध पटरी वाले हटाए जा रहे हैं। फुटपाथ अब साफ और चलाने लायक हो रही है। दुकानदारों को वैकल्पिक जगह दी जा रही है। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और पैदल चलने वाले को सुविधा मिलेगी। नगर निगम इस व्यवस्था को जारी रखेगा। कृषि विश्वविद्यालय की लापरवाही की वजह से 22 जिलों में कौशल प्रशिक्षण बंद हो गया है। युवाओं को ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। कृषि विभाग ने सख्ती दिखाई है। लापरवाही करने वाले पर कार्रवाई हो सकती है। जल्द ही ट्रेनिंग शुरू करने का निर्देश दिया गया है। किसान और युवा इससे प्रभावित हो रहा है। विभाग जल्द समाधान निकाल रहा है। मुजफ्फरपुर में 1.65 करोड़ रुपये की जमीन ठगी का मामला सामने आया है। एक डॉक्टर ने फर्जी रजिस्ट्री करवाई। पुलिस जांच कर रही है। धोखाधड़ी में कई लोग शामिल हो रहे हैं। पीड़ित परिवार न्याय मांग रहा है। ऐसे फर्जी कामों पर सख्ती कानून कार्रवाई हो रही है। लोगों को जमीन खरीदते समय सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।